नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल एसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल एसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल एसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा। और यह टेस्ट सीरीज संख्या जो है 10 है। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। सभी के सभी प्रश्न जो हैं आयोग की तरफ पे हैं और इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। अगर आप जूनियर टीचर भर्ती की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे सारे के सारे प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तथा एक बात और बता दें, अगर आपको जूनियर टीचर भर्ती जनरल एसटी का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए। एक दो चार 500 प्रश्न नहीं है, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए जूनियर टीचर भर्ती जनरल एसटी के लिए, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और यह जो 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, यह पूरी तरह से चार्जेबल है। इसका जो चार्ज है वो 250 रुपये है। 250 रुपये पेमेंट करने पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल एसटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, साथ ही साथ जीआईसी पीजीटी जनरल एसटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, इसने ही सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। क्योंकि उसके पहले के जो शासक थे श्रीगुप्त या घटोत्कच, ये वह अधीन शासक थे, वह सामंती शासक थे। तो सामंती शासक जो थे वह सिक्के ने जारी नहीं किए थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। विकल्प बी जो है वह आपस सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 38। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि वह उसे भारत में बौद्ध विहार बनवाने के लिए अनुमति दी जाए, तो समुद्रगुप्त से किस शासक ने अनुमति मांगी थी बौद्ध विहार बनाने के लिए? तो समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था श्रीलंका का एक शासक था मेघवर्मन, जिसने बौद्ध विहार बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था, मतलब अनुमति मांगी थी। मेघवर्मन था जो श्रीलंका शासक था। विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा। शक विजेता किसे कहते हैं? शक विजेता कहिए या शकारी कहिए? शकारी। जब इसने मालवा का एक शासक था जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा के शक शासक को पराजित करके मालवा से खदेड़ दिया, तब इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे और अपने को शकारी कहा था। शकारी मतलब शकों को हराने वाला, यानी शक विजेता। तो शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को। विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त से संबंधित है इलाहाबाद स्तंभ लेख। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। इलाहाबाद प्रशस्ति भी इसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए यहाँ पर चोल साम्राज्य की जो राजधानी होती थी वह तंजाउर थी, लेकिन यहाँ प्राचीन चोल साम्राज्य की बात की गई है, तो प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी उरैयूर। तो विकल्प सी जो है वो सही है, उरैयूर थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उरैयूर। अगर कहा जाए चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी तो वह थी तंजाउर, बाद में तंजाउर हो गई। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? विजयालय ने। विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा। किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम को एक समय सीलोन की राजधानी था को नष्ट कर दिया? तो देखिए, श्रीलंका की जो प्राचीन नाम था, श्रीलंका का पुराना नाम जो था वह था सीलोन, और सीलोन की राजधानी क्या थी? वह थी अनुराधापुर। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो विकल्प ए जो है वह सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किस शिलालेख में मिलते हैं? चोलों के अधीन देखिए, स्वशासन का विकास भी चोलों के समय में हुआ था। चोलों के समय में स्वशासन की जानकारी भी मिलती है। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किस शिलालेख से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर मेरूर अभिलेख जो परांतप प्रथम का अभिलेख था। तो विकल्प डी जो है सही है, उत्तर मेरूर अभिलेख। प्रश्न संख्या 45। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? मालदीव के द्वीपों पर विजय किसने प्राप्त की थी? किस चोल शासक ने?
तो प्रश्न संख्या 45 का बी है, राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी, राजराज प्रथम ने। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। मालदीव के द्वीपों पर किसने विजय प्राप्त किया था? राजराज प्रथम ने। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। और अनुराधापुर को नष्ट किसने किया था? वह भी राजराज प्रथम ने किया था। और मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त किसने किया था? वह राजराज प्रथम ने किया था। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 46, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? 6 दर्शन होते हैं, आप जानते हैं। तो न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? न्याय दर्शन के प्रणेता जो थे वह थे गौतम मुनि। गौतम मुनि। तो विकल्प बी जो है वो सही है, गौतम। प्रश्न संख्या 47, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। विकल्प बी जो है वो सही है, मीमांसा से। प्रश्न 48 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य हैं। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और कम से कम परीक्षा होने तक आप लोग सारी सीरीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, जूनियर टीचर भर्ती जूनियर टीचर भर्ती में अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि जनरल हिस्ट्री तो सभी विषय वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 50 प्रश्न आपके जनरल हिस्ट्री के आने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर यह सीरीज चलाई जा रही है। तो बिल्कुल परीक्षा होने तक लगातार फॉलो करिएगा। और सभी जो प्रश्न हैं वो पूरी तरह से आयोग की तरफ पे हैं। और जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का PDF जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल है वो चार्जेबल है और जो भी मटेरियल है वो बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।